नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 24। तो देख लेते हैं, यूनिक प्रश्न लिए गए हैं। तो कागज उद्योग में जो लुगदी होती है उसको रंगीन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कागज उद्योग में जो उसकी लुगदी होती है गन्ने की, तो उसको साफ किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका प्रयोग करते हैं तब जाके वो साफ पेज बन पाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं कागज उद्योग में लुगदी को साफ करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम धातु को, पीटी। पीटी यानी कि प्लेटिनम धातु को सफेद स्वर्ण कहते हैं। एक होता है टाइटेनियम, ठीक है, वो टाइटेनियम को कहते हैं रणनीतिक धातु। रणनीतिक धातु कहते हैं टाइटेनियम को, ठीक है, और प्लेटिनम को कहते हैं सफेद स्वर्ण। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जो पेट्रोल है, डीजल है, ये हाइड्रोजन जो कच्चा तेल होता है ना, कच्चा तेल, इससे जो डीजल पेट्रोल बनता है, डीजल पेट्रोल, तो ये जो है ना प्राकृतिक स्रोत होते हैं हाइड्रोकार्बन के, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो जो कच्चा तेल है जो कुएं से निकाले जाते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन जो का प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, अगला है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण से होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। ठीक है, आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वह तो होता है बेरियम के कारण, और जो लाल रंग होता है वह होता है स्ट्रांसियम के कारण। ये बेरियम और ये स्ट्रांसियम, ठीक है, याद रख लेना। हरा रंग बेरियम कैसे याद रखोगे? हरा बे, जैसे कहते हैं ना मेरे को हरा के बता बे, तो बे माने बेरियम और हरा रंग, और लाल रंग स्ट्रांसियम। स्ट्रॉबेरी फल होता है, वो कैसा होता है? लाल होता है, तो वो लाल रंग स्ट्रॉबेरी यानी कि स्ट्रांसियम। अगला है, लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? देखो, लकड़ी का जो जलना है वह है अपना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब वो जल जाएगा तो उससे कोयला बन जाएगा, और कोयले से वापस से, कोयले और राख से तो लकड़ी नहीं बन पाती। जो वापस नहीं आ सकता तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ है, बर्फ पिघल जाएगी, फिर उसको जमा दिया जाएगा, दोबारा से बर्फ बन जाएगी, है ना, बर्फ का पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगा। तो जो वापस उसी स्थिति में आ जाए तो उसको अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो वापस उसी स्थिति में ना आ पाए तो उसको कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का फटना, जैसे ये कागज है, इसको हम फाड़ देंगे तो ये क्या है? फाड़ देंगे, इसको फाड़ दिया तो ये क्या है भाई? ये भौतिक परिवर्तन है, वापस से जोड़ देंगे, उसी स्थिति में आ गया। लेकिन हम इसको यदि जला देंगे तो क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जलाने पर ये वापस उसी स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो वापस आ जाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में वापस नहीं आते, रासायनिक क्रिया हो जाती है। तो लकड़ी का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनना, वह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे सघन और स्थायी तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे सघन और स्थायी तत्व है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो धातु होता है, ऑस्मियम जो धातु होता है, ये सबसे ज्यादा भारी धातु है, और सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु, और ये होती है भारी धातु। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है,
ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है। याद रख लेना इस चीज के लिए। अगला है हमारा, कौन सी नोबेल गैस बेहोशी में या अचेतन में प्रयोग करते हैं। देखो क्या है, जो अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, तो अक्रिय गैसें जैसे हीनियार, क्रूजीरेन, ठीक है ना, रेडोन, ठीक है ना। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इसमें जो जीनॉन है, तो जीनॉन का प्रयोग अचेतन में करते हैं। जीनॉन का प्रयोग किस में करते हैं, अचेतन या बेहोशी में किया जाता है। हीलियम का प्रयोग किस में करते हैं, गुब्बारे में भरते हैं, और जो गोताखोर समुद्र में मान ली गोता लगाता है उसमें ऑक्सीजन के साथ मिला करके और हीलियम गैस मिला करके सिलेंडर में भरा जाता है ना, जिससे कि वो गोताखोर समुद्र में खोज करता है। नियोन का प्रयोग किसमें करते हैं, जो अपना लाइटर होता है, वो होता है टीवी का रिमोट, उसमें नियोन का प्रयोग करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो विज्ञापन है, जो लाल लाल गाड़ी को बताता कौन सी ट्रेन कब आ रही है, सूचना वगैरह देता है, उसमें नियोन का प्रयोग करते हैं। रेडियो के संकेतक में नियोन का प्रयोग करते हैं, है ना। ऑर्गन का प्रयोग अपन उसमें करते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट में ऑर्गन का प्रयोग और मरकरी की वाष्प मिला करके उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जीनोन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मान लीजिए बेहोशी में, इसका बेहोशी लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जीनोन का। और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रख लेना। अगला जो है ना, ये प्रश्न पूरे हो गए हैं। और कुल मिला के ये जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न आ रहे हैं, ये वह प्रश्न हैं जो कि साइंस में एग्जाम में आ चुके हैं, किसी भी एग्जाम में। तो इसको अच्छे से आप करना और बार बार इनका प्रैक्टिस करें, एक अलग से कॉपी बनाएं और इनको बार बार याद करें। वैसे तो मैं जो कोरिलेट करके जो संबंधित प्रश्न भी इसमें बता दे रहा हूँ, तो जो कि मान लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैसेज पहुंच सके। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।